हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको बता दूं कि 27 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। अभी तक टोटल 21 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें अगर अपने बात करें साइंस जीके करंट अफेयर की, तो जिस लेवल के क्वेश्चन अभी तक 21 शिफ्टों में पूछे गए हैं, हूबहू उसी लेवल के क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में, और यही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से पूरा लास्ट तक वीडियो अटेंड कीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिए। और पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है ये आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपने जीके साइंस जो जितने भी जो क्वेश्चन है ना, जितने मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो मिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे नंबर आगे पीछे हो जाएगा तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नवकलेवर जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। अभी तक टोटल जो 21 शिफ्टों में पेपर हुआ है उसमें डांस फेस्टिवल से 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला है, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी रिपीट जरूर होंगे। जैसे कि नवकलेवर जो उत्सव है ये आपका ओडिशा का एक फेस्टिवल है। कहाँ पे मनाते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी, यहाँ पे ये आपका मनाया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है। और नुआखाई ये भी फेमस है, एग्रीकल्चरल जो फेस्टिवल है नुआखाई, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटुंबश्री जो योजना है वो किस राज्य ने चलाई है। देखिए, जैसे कि कल आपसे निर्भया योजना का पूछा गया था, योजना से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और आगे भी आएगा, तो आपको सभी योजना याद करनी है, खास करके करंट वाली योजनाएं। कुटुंबश्री जो योजना है ना, ये आपका केरल सरकार ने चलाया था, तो केरल सरकार इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है। तो आपको बता दूं मैं, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से भी आ रहा है। और जो हमारा सेकंड चैनल है जिसपे हमने आर्टिकल के टोटल 150 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जो पीडीएफ हमने यूज़ किया है डिट्टो उसी पीडीएफ से सारे आर्टिकल के क्वेश्चन आए हैं। जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, आर्टिकल वाली वीडियो मिलेगी। जिनका एग्जाम बाकी है देख लेना, क्योंकि आर्टिकल उनसे बाहर एक भी नहीं आया अभी तक। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करता हूं तो ये आपका अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को जो वित्तीय आपातकाल है वो लागू करने का अधिकार है। एक होता है राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है, और एक होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जो कि 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा 100वां उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है। इसरो से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर वाले, और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। जो 100वां उपग्रह का प्रक्षेपण किया था इसरो ने, वो 12 जनवरी 2018 को किया था। और अगर आपसे ये पूछे कि किसके द्वारा ये जो है ना प्रक्षेपण हुआ था, तो वो हुआ था आपका PSLV C40 के द्वारा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस 100वें उपग्रह कार्टोसैट 2 श्रृंखला से के उपग्रह को जो है ना एक साथ और 30 सह यात्रियों को लेकर जो है ये प्रक्षेपण किया गया था। अभी तक आपका PSLV C51 और C52 दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया ये किस राज्य का नृत्य है। आपको पता होगा एग्जाम में TCS एग्जाम करा रहा है, और TCS का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। राजस्थान का ये नृत्य है कालबेलिया। और राजस्थान के कौन कौन से हैं, घूमर हो जाएगा, गणगौर, कालबेलिया, चरी नृत्य, झूलन नीला, ये सभी क्या है राजस्थान के मुख्य नृत्य हैं। और एक आपसे याद कीजिए 25 तारीख को पूछा गया था लंबी मूंछ वाला, वो कहाँ किया जाता है, ये आपका पुष्कर मेले में होता है। 2010 में यूनेस्को द्वारा जो कालबेलिया नृत्य है ना, इसको अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ऐसे ही आ रहे हैं, सिंपल 10th लेवल है बिल्कुल। 4 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और 5 वोल्टेज दिया हुआ है, तो धारा का मान। अब देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है, 4 3 हो जाएगा, 7 आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। वोल्टेज दिया है तो आप आई जो है आराम से निकाल लोगे, आई बराबर होता है V/R, तो वोल्टेज 5 है और आर आपका 7 है, तो 5/7 हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का जो है ना अपने उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे, कि जो आपका जो बिंब का जो वास्तविक तथा समान साइज का जो प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है, तो बिंब को हम उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें, तो इसे हम 2F पर रखेंगे। ठीक है। और फोकस दूरी के ये दुगनी पे होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। तो देखिए माइनस दिया है तो अवतल तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे उत्तल नहीं होगा। अगर जहाँ पे भी आपको माइनस दिख जाए ना, तो उत्तल को वैसे ही काट दो आप, उत्तल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OFCl और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है।
देखिए आपका जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अगर बात करें इनमें से तो सबसे जो आपका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगा वो आयोडीन का हो जाएगा, तो आयोडीन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक भारत के CGI मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए जो आपके CGI है ना, मार्च 2022 तक ये NV रमन्ना है। 24 अप्रैल 2021 से अभी तक यही हैं। ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। करंट अफेयर मोस्टली 90% जो आया है अभी तक वो जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक आ रहा है। 10% ही आपका 2020-21 से पूछा गया है। एक क्वेश्चन है, 1000 वाट 2000 वाट के 2 उपकरण प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग होते हैं तो 10 दिन में कितनी kWh खपत होगी? तो आपके लिए जो है ना, इस क्वेश्चन कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000। तो यहाँ पे पहले क्षमता को टोटल कर लीजिए, 2000 1000 3000 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वाट गुणा घंटा, घंटा कितना दिया है 4, उसके बाद दिया है दिन 10 और बटा में आपको करना है 1000। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 kWh। ये सिंपल फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आप चुटकियों में उड़ा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक दिवस 2022 में मनाया है? तो आपको पता होगा कोक बोरोक जो है ना, ये इनकी जो है राजकीय भाषा है और इसे इन्होंने इस बार मनाया है 44वां के रूप में। कब मनाते हैं? 19 जनवरी को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है आपको कि Fe2O3+CO, तो यहाँ पे जो है ना इसमें किसका उपचयन हुआ है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चलता होगा कि यहाँ पे जो उपचयन हो रहा है ना, अपचयन सॉरी, ये आपका आयरन ऑक्साइड का हो रहा है, तो आयरन ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित EMF विद्युत वाहक बल जिसे बोलते हैं, इसका ऐसा इकाई क्या होता है? वोल्टेज होता है। विद्युत धारा का जो करंट होता है उसका एम्पियर होता है। वैसे ही प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता जो कि 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका ओम मीटर होगा। इस प्रकार के फिजिक्स के करंट वाले चैप्टर से जितने भी ऐसा यूनिट है ना आपको याद होने चाहिए, एक एग्जाम में आ रहा है। एक और आपसे पूछा है कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका असर्पश्यता के अंत से संबंधित है। अभी तक आपका आर्टिकल 16 आ चुका है, 21 आ चुका है, 23 आ चुका है, 243 आ चुका है, 40 आपसे पूछा जा चुका है। जितने भी आर्टिकल पूछे हैं ना, जो हमने वीडियो अपलोड किया दूसरे चैनल पे 150 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें उनसे बाहर एक भी आर्टिकल नहीं आया। चेकआउट करना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व ये आपका कौन सा है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? तो ये आपको हो गया उत्तराखंड में लोकेटेड है। एक क्वेश्चन है कि कटी बिहू किस राज्य का त्यौहार है? एक तो देखिए सीधा बिहू आपको पता होगा, असम का फेमस ये आपका फेस्टिवल है। बार बार TCS ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पर उसमें भी प्रकार होते हैं बिहू के, जैसे कि कटी जो है, एक कटी हो गया, एक होता है रोंगाली बिहू, ये आपका अप्रैल में मनाते हैं। कोंगाली या काटी बिहू अक्टूबर में, और एक होता है भोगली या माघ बिहू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इससे आता है क्वेश्चन, ये जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं रिसेंट में सभी याद कर लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। शुरुआत में इसकी जो है ना शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। ये जो मंत्रालय है ना वो भी नाम पूछा जाता है, कौन सा मंत्रालय था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। विश्व की ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है। BPL धारकों के लिए ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है ना, इस योजना में कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों के सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें 3 तो यूनिट होती है, 1 नहीं होता, या फिर 1 यूनिट होता है बाकी 3 नहीं होते। जैसे कि इसमें देखिए जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, और वाट सेकेंड ये भी आपका एक थर्मल एनर्जी का यूनिट है। वहीं KWH की बात करता हूँ ना, किलो वाट आवर, ये वैद्युतिक शक्ति ऊर्जा की इकाई है, ना कि आपका एनर्जी की। तो यहाँ पे ये आपका सही होगा KWH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रवाहित हो रही है तो राइट से सिरे देखने पर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है उसकी दिशा क्या होगी? उसकी जो दिशा हो जाएगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आपका ये भी क्वेश्चन 10th वाला ही है। अगर आपने 10th 9th में अगर NCERT ठीक से डिटेल से पढ़ा है ना तो एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण से
आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो पर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। यह संभवतः कौन सा दर्पण है? देखिए, आपको यह तो पता है कि समतल जो दर्पण होता है ना, उसमें हमेशा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे समतल आपको कौन सा वाला में है? एक समतल होता है, एक उत्तल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका रिएक्शन आपको बताना है, वो भी संतुलित करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी जो रिएक्शन है ना, वो संतुलित की गई है। यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा संतुलित करके ये इसको, क्लोरीन भी एक है यहाँ पे भी क्लोरीन एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, साइंस के हर शिफ्ट में जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका एक और नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक हमने उस चैनल पे जितनी भी साइंस की जो वीडियो बनाई है उसमें हमने जो भी पीडीएफ का यूज़ किया है, एक भी क्वेश्चन आपका जो है ना उस पीडीएफ से अप्रोक्सीमेटली 15+ क्वेश्चन उस पीडीएफ से फंस रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये नया वीडियो अपलोड हुआ है उस चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। प्रथम पर्यावरण दिवस हमने कब मनाया था? 5 जून 1974 को मनाया था। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र में से 5 से 16 जून तक मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम आपको पता होना चाहिए। और वैसे आपको 2022 में इसकी थीम क्या थी? जिनको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि थीम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है? 26 अगस्त को जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें प्रयागराज वाला कुंभ का मेला पूछा गया था, और शिप्रा वाला भी आ सकता है। इसलिए बता दूं, शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। और कल वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो प्रयागराज ही दिया हुआ था। प्रयागराज जो है ना, जहाँ पे यमुना, सरस्वती, गंगा इन तीनों का संगम होता है, वहाँ पे लगता है आपका प्रयागराज में कुंभ का मेला। और एक हरिद्वार में लगता है गंगा में, और एक नासिक गोदावरी में लगता है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। और एक चीज आपको बता दूं, प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। तो अर्ध कुंभ पूछे तब भी प्रयागराज ही करना है आपको। एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, आपको पता होगा। दिवस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस प्रकार से अल्पसंख्यक दिवस पूछा गया था। बहुत सारे दिवस से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा ई हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया? तो इसका नाम है असिग्मा। आर्मी सिक्योर इंजीनियर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन को जो है ना लॉन्च किया था भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होगा, इसको आप जरूर एक बार ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में एक बार आ चुका है अभी तक, और ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। शुक्राणुओं का जो परिपक्वन के लिए जो शरीर के तापमान से जो है ना वो कितना होना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की उनको आवश्यकता होती है। अंततः नर में जो वर्षण है वो शरीर से बाहर स्थिर होते हैं। नर मानव में वर्षण की स्थिति वर्षण कोश में होती है, जो उदर गुहिका के बाहर नीचे की ओर स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पानी का रंग ब्लू किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? परकिरणन के कारण। परकिरणन, परावर्तन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल्स कैन चेंज इट्स शेप? तो यहाँ पे दिया है लीवर, ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर ल्यूकोसाइटस, डब्ल्यूबीसी जो है अपना आकार बदलती हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवतः आपतित होती हैं, जब वे वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तब जो है वो आपतित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो गर्भ निरोधक है ना वो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? तो यहाँ पे आपको बता दूं, गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को जो है ना आईयूडी जो है आईयूडी डिवाइसेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आईयूडी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था, नेतृत्व किया था इन्होंने कांग्रेस का। और इकलौता
गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। कब हुआ था ये? सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में हुआ था। तीनों ही लंदन में हुए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। प्रथम आपका नवंबर से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। तीसरा और अंतिम हुआ था 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी को उद्गम कहाँ से किया जाता है? देखिए कल आपसे जो है ना ऐसे ताप्ती का भी पूछा गया था। नदियों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के केशवर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो है ना आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी का अगर आपसे पूछे तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में दामोदर नदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम जो एकल स्वास्थ्य संघ विमोचन इसका किया है? देखिए जो आपका कंसोर्टियम एकल स्वास्थ्य संघ का विमोचन है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, ये दो नियम से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं कथन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलेन को क्या होगा? तो देखिए ये जो विलेन होगा ना, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl के साथ अभिक्रिया करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 21 से 25 मार्च 2022 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? जो 5वें डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, VK कृष्ण मेनन जी। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के बाद उन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर लो, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, आपके लिए बहुत हेल्प साबित होंगे अगर आप उनको एक बार देख लेते हो एग्जाम से पहले। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।